अपनी संपत्ति पर रिश्तेदार द्वारा कब्जा किए जाने के बाद युवक ने ऐसी छानबीन की कि शायद ही कोई जांच एजेंसी कर पाती। युवक ने पूरे मामले में फर्जी रजिस्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। युवक ने कलेक्टर से अपनी संपत्ति का कब्जा दिलाने की मांग की है। कलेक्टर के समक्ष खड़े आशुतोष शर्मा के पिता ने वर्षों पहले मानपुर में दुकान खरीदी थी। उनकी मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने दुकान पर कब्जा कर लिया। जब आशुतोष ने दुकान का कब्जा खाली करने के लिए कहा तो रिश्तेदारों ने रजिस्ट्री प्रस्तुत कर दी। रजिस्ट्री को देखकर आशुतोष को शक हुआ कि यह फर्जी हो सकती है। उसके बाद उसने छानबीन प्रारंभ की। इंटरनेट के माध्यम से स्टाम्प जारी होने की तारीख, आधार डाउनलोड होने की तारीख और रजिस्ट्री होने की तारीख का मिलान किया तो तीनों ही अलग अलग निकली। आशुतोष ने यह सभी दस्तावेज मय प्रमाण के कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में प्रस्तुत किए। मैं यहाँ पे शिकायत लेके आया था। मेरी मानपुर नगर परिषद मानपुर में जो बस स्टैंड है वहाँ पे मेरे पिताजी के नाम से 17 नंबर दुकान थी, जिसपे मेरे परिवार के लोगों ने कब्जा कर उस दुकान को विनोद पाटीदार को दे दी थी। जिस व्यक्ति का कब्जा उस दुकान पर था, विनोद पाटीदार निवासी यशवंत नगर मानपुर का ही है और पूर्व सरपंच रहा है। उसके बाद हमने इसकी जब शिकायत नगर परिषद मानपुर में जब करी कि दुकान का कब्जा हमें दिलवाया जाए, खाली करवाई जाए, तो विनोद पाटीदार को जब एक लेटर जारी करा गया नगर परिषद मानपुर द्वारा, तो विनोद पाटीदार ने मानपुर नगर परिषद में एक विक्रय अनुबंधन लेख अपने जवाब के साथ प्रस्तुत करा। जो हमने नगर परिषद मानपुर से जब लिया उस विक्रय अनुबंधन लेख, तो उसको देखते ही हमें पता चला कि ये विक्रय अनुबंधन पे एक फर्जी करा हुआ है। विक्रय अनुबंधन में जो जारी करे वो स्टाम्प की डेट थी वो थी 12 फरवरी 2014 और जो उसमें स्टाम्प जारी करे की जो दिनांक थी वो भी 12 फरवरी 2014 थी और नोटरी भी 12 फरवरी 2014 को हुई थी। परंतु जब हमने उसको देखा तो हमने जब उसमें जांच करी तो उसमें एक नोटरी के साथ उसने एक आधार कार्ड भी नोटरी करते हैं जिसमें वो लगा हुआ था कॉपी में। उस आधार कार्ड में विनोद पाटीदार का जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को 2023-22 में डाउनलोड करा गया हुआ। तो जब 2022 में आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है तो उसमें 2014 की एंट्री कैसे हो सकती है। उसके बाद जब हमने वो जांच करी उसमें तो हमको ये पता चला कि जो नागपाल जिससे उन्होंने स्टाम्प खरीदा था, स्ट्रीट वेंडर नागपाल प्रेम कुमार नागपाल जिला कोर्ट कंपाउंड का है, जिससे उसे स्टाम्प खरीदा गया था। जब हमने उसका रिकॉर्ड रजिस्टर निकाला है वर्ष 2014 का, तो हमें उसमें पता चलता है कि 12 फरवरी 2014 को नागपाल द्वारा एक भी स्टाम्प नहीं बेचा गया। तो जब उसके रिकॉर्ड में स्टाम्प बेचा ही नहीं गया तो इस स्टाम्प पे उसकी तारीख कैसे डली, ये सब मिले भगत है। और इसके बाद भी जब हमने इसमें थोड़ी और कार्रवाई करी तो जब कोषालय से जब स्टाम्प की जानकारी निकाली कि ये स्टाम्प किस तारीख को जारी हुए थे और किसको जारी हुआ था, तो पता चला कि ये स्टाम्प नागपाल प्रेम कुमार नागपाल को 2023 जनवरी में जारी हुए। तो जब जनवरी में जो स्टाम्प जारी हुआ है तो उस पर 2014 की नोटरी की सील कैसे लग सकती है और नोटरी कैसे हो सकती है, जिससे पूरा पता चलता है कि फर्जीवाड़े के तहत तैयार किया गया दस्तावेज है। कलेक्टर ने दस्तावेज देखने के बाद आशुतोष द्वारा की गई छानबीन की प्रशंसा भी की। उन्होंने तुरंत एसडीएम डॉक्टर अभय बेड़ेकर को मामले की जांच कर कब्जाधारियों से दुकान खाली कराने के निर्देश दिए। हाँ ठीक है, उसमें एडीएम अभय बेड़ेकर साहब को बोला है इसमें पूरा इन्हें डिटेल जांच करें और डेफिनेटली एक दुकान का इन्हें पोजीशन की बात है। मानपुर नगर पंचायत ने एक दुकान आवंटित किया गया था। उनके ना परिवार के लोगों ने मतलब गलत ऐसे इनके आरोप था कि मतलब है ना उसके लिए उन्होंने बहुत ना सबूत दिया है। इसका पूरा हम डिटेल से ना इसको जांच करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार का ना फर्जी काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आशुतोष शर्मा ने स्टाम्प के दुरुपयोग को लेकर भी कई जानकारियां कलेक्टर को दी। इसकी भी जांच कोषालय अधिकारी को करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।